नमस्ते दोस्तों, मैं रेनू सिंह अपने चैनल कुकिंग विद रेनू में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की मेरी रेसिपी है जन्माष्टमी स्पेशल ये मेवा पाक बनाने की। आज हमने नारियल पाक बनाया है और आप देखेंगे कि एक नारियल से हमारा ढेर सारा ये पाक बन के तैयार हो जाता है। एक पीस में आपको तोड़ के दिखाती हूँ तो आप देखेंगे एकदम सॉफ्ट हमारा ये नारियल पाक बन के तैयार हुआ है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम बनाते हैं इस रेसिपी को। तो यहाँ पर लिया है हमने एक सूखा नारियल, इसे हम गोला भी कहते हैं। तो इसको हम दो पार्ट्स में तोड़ लेंगे। नारियल को इस तरह से हमने दो पार्ट्स में तोड़ लिया है। तो जो इसका एक पार्ट है इसको हम साइड कर देंगे और जो ये आधा नारियल है इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। और हमने जो ये आधा नारियल साइड रख दिया था इसको हम नाइफ की हेल्प से इस तरह से पतले पीसेस में कट कर लेंगे। तो इस तरह से जब आप पाक बनाएंगे तब आप देखेंगे कि देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरह से हम अपना पूरा नारियल एक कट करके तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए आधा नारियल हमने इस तरह से कट कर लिया है पीसेस में और आधा नारियल हमने कद्दूकस कर लिया है। और साथ में ही लिए हैं हमने थोड़े से मखाने, आधा कप के बराबर हमने मखाने लिए हैं। 2 चम्मच के बराबर लिए हैं हमने किशमिश, 2 चम्मच यहाँ पर लिए हैं हमने खरबूजे के बीज, 2 चम्मच ही लिए हैं हमने यहाँ पर काजू, 3 ली हैं हरी इलायची, इनको हम छील के क्रश कर लेंगे। 1 चम्मच ली है यहाँ पर हमने चिरौंजी, साथ में हमने 1 चम्मच ली है ये गोंद, खाने वाली गोंद है। पाग में आप गोंद जरूर ऐड करें। साथ में लिए हैं यहाँ पर मैंने 15 से 20 ये बादाम। तो अब हम सबसे पहले बादाम को पीसेस में कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने बादाम, मखाने और काजू लिए हैं तो इनको हम पीसेस में इस तरह से कट कर लेंगे। ये देखिए बादाम हमने कट करके तैयार कर लिए हैं। तो इसी तरह से अब हम मखाने कट कर लेंगे। मखानों को हम इस तरह से 2 पीसेस में कट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम इनके छोटे पीस नहीं करेंगे। तो ये देखिए हमने मखाने, बादाम और काजू तीनों इस तरह से पीसेस में कर लिए हैं। अब गैस पे हमने एक पैन रख दिया है, आप कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच देसी घी, क्योंकि हम इसको प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो इसलिए आप इसको देसी घी में ही बनाएं। घी को हम हल्का सा ही गर्म करेंगे। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले जो हमने गोंद ली है इसको हम धीमी गैस पर ही फ्राई करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गोंद फ्राई करें तो घी जो है वो हल्का गर्म होना चाहिए और धीमी गैस पर ही आप इसको फ्राई करें। अगर गोंद के बड़े बड़े पीस हैं तो आप उसको फ्राई करने से पहले छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लें, जिससे कि जो गोंद है वो अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो बराबर से चलाते हुए हम इसको फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो सारी गोंद है वो अच्छे से फूल रही है, यानी अच्छे से फ्राई हो रही है। अगर इसके बड़े पीस रहेंगे तो वो अंदर तक फ्राई अच्छे से नहीं हो पाएंगे और कच्चा रह जाएगा। अगर गोंद कच्चा रह जाएगा तो जब आप पाक खाएंगे तो वो दांत में चिपकेगा। तो इसलिए गोंद को अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि गोंद अच्छे से फ्राई हो गई है। तो इसको हम इस तरह से किनारे पर लेते हुए एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम इसी पैन में फ्राई करेंगे खरबूजे के बीज, इनको भी हम धीमी गैस पर ही फ्राई करेंगे। तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी से ये चटकने लगे हैं, क्योंकि पैन गरम है। तो आपको ध्यान से इनको फ्राई करना है। गैस की फ्लेम हमने धीमी की हुई है। तो ये देखिए 1 मिनट में ही हमारे जो खरबूजे के बीज हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं, कलर से ही पता पड़ रहा है। तो इनको भी हम पैन में इकट्ठा करते हुए एक किनारे पर करते हुए एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि जो खरबूजे के बीज हैं अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इनको भी हम बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी पैन में हम मखाना भी डाल के धीमी गैस पर फ्राई कर लेंगे। हमें दोबारा से घी इसमें ऐड नहीं करना है। जो घी है इसी में जो मखाने हैं अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। मखाने भी हमने धीमी गैस पर फ्राई कर लिए हैं। तो इनको भी हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमने धीमा ही रखा हुआ है। तो सेम पैन में अब हम डाल देंगे काजू और बादाम, इनको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें इनको फ्राई नहीं करना है।
काजू और बादाम को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है, तो इनको भी हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब इसी पैन में डाल देंगे हम चिरौंजी, साथ में ही किशमिश। कुछ सेकंड बस हम इनको फ्राई करेंगे, यानी 10 से 15 सेकंड बस हल्का सा पैन में हम इनको चलाते हुए निकाल लेंगे, क्योंकि पैन काफ़ी गर्म है। तो ये देखिए, बस इनको इतना ही फ्राई करना है। तो इनको भी हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे जो हमने नारियल तैयार किया है उसको। तो इसमें हम एक ही बार में दोनों नारियल डाल देते हैं, जो कद्दूकस किया है वो भी, और जिसको हमने पीसेस में कट किया है उसको भी। नारियल को भी हम धीमी गैस पर बस 1 मिनट के लगभग हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि आप देखेंगे कि पाग में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हमें ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना है। तो ये देखिए, नारियल सिर्फ हमने 1 मिनट धीमी गैस पर फ्राई किया है। आप देख सकते हैं कि इसका हमने कलर चेंज बिल्कुल नहीं होने दिया है। तो गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ कर देते हैं और इस नारियल को भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। सारी चीज़ें फ्राई करने के बाद हमने जो ये गोंद फ्राई की है, तो इसको हमने इस चॉपिंग बोर्ड पर डाल दिया है। आप चाहें तो इसको चकले पे भी डाल के क्रश कर सकते हैं, और बेलन की हेल्प से इस तरह से हम इसको क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी में डाल के भी क्रश कर सकते हैं। तो ये देखिए, गोंद अच्छे से ये फ्राई हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से ये क्रश हो गई है। ये देखिए, तो इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, और इकट्ठा करके इसको हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, अगर गोंद अच्छे से फ्राई नहीं होती तो ये अच्छे से क्रश नहीं होती। अब गैस पे रख दी है हमने एक कढ़ाई। इस कप से 3/4 कप में इसमें चीनी डाल रही हूँ। साथ में इसी कप से मैं इसमें आधा कप पानी भी ऐड कर रही हूँ। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं और चीनी को हम पूरी तरह से घुलने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इस तरह से हम चलाते रहेंगे। जब तक हमारी चीनी घुल के तैयार होती है, तब तक यहाँ पर हमने एक थाली ले ली है, और थोड़ा सा घी डाल के इस थाली को हम पहले से ही चिकना करके तैयार करके रखेंगे, क्योंकि इस मिक्सचर को तैयार होने के बाद हमें तुरंत ही गर्मा गर्म फैलाना होगा। तो यहाँ पर ये थाली हमने घी से ग्रीस करके तैयार कर ली है। चीनी पूरी तरह से घुल गई है, तो अभी हम चाशनी को थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। इस तरह से अभी हम गिरा के देख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो ड्रॉप है वो फटाफट से गिर रही है। जब ये ड्रॉप थोड़ा सा रुक के गिरेगी, तब तक हमें इसे कुक करना है। ये देखिए, तो अभी इसमें 1 से 2 मिनट का टाइम और लगेगा। तो जैसे ही चाशनी हल्की सी ठंडी हो जाएगी, तो इस तरह से अब हम चेक करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक इसमें इस तरह से लंबा सा तार हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि पाग बनाने के लिए हमारी जो चाशनी है परफेक्ट है। मैं बराबर से आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम चेक करेंगे तो ये तार जो है ये लंबा सा खिंचता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा तरीका ये है कि हम स्पैटुला से इस तरह से गिरा के देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो लास्ट में ड्रॉप गिर रही है उसमें एक लंबा सा तार खिंच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी चाशनी बन के तैयार है। गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे। अब हम फटाफट से इसमें सारी चीजें ऐड कर देंगे। अब हमें यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट करना है। तो यहाँ पर हमने नारियल ऐड कर दिया, मखाने ऐड कर दिए, काजू और बादाम भी हमने ऐड कर दिए, किशमिश और चिरौंजी भी हम ऐड कर देंगे। साथ में ही हम इसमें गोंद भी ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हमने धीमा ही रखा है। खरबूजे के बीज भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर जो हमने हरी इलायची ली थी उसको क्रश कर लिया है, तो वो हम ऐड कर देते हैं। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे। तो ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से जैसे ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो फटाफट से अब हम इसको जो घी से हमने थाली ग्रीस करके तैयार की है उसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। तो यहाँ पर थाली हमने पहले से रेडी कर ली थी। इस सारे मिक्सचर को हमने इस थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। प्रोसेस हमें फास्ट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और फटाफट से हम इसको अच्छे से
प्रेस करते हुए पूरी थाली में फैला देंगे। आपको पाक की मोटाई जितनी रखनी है उस हिसाब से आप इसको फैला सकते हैं। तो अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसको एक जैसा फैला लेंगे। तो ये देखिए, इसको हमने अच्छे से प्लेट में फैला दिया है। मैं आपको चारों तरफ से दिखा रही हूँ। अब हम इसको पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे जिससे कि अच्छे से ये सेट हो जाए। ये देखिए, मैं पास से दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, पाग हमारा अच्छे से जम गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसको मनचाहे पीसेस में कट कर लेंगे। आपको छोटे या बड़े इसके जैसे पीस रखने हों। तो यहाँ पर मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया हमारा ये पाग बन के तैयार हुआ है। यहाँ पर मैं आपको प्लेट में रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, तो इसी तरह से हम इसके सारे पीस निकाल लेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट हमारा ये पाग बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, तो ये देखिए, हमारा जन्माष्टमी स्पेशल ये मेवा पाक बनके तैयार हो गया है। देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी लगता है और झटपट से बन जाता है। एक पीस में आपको तोड़ के दिखाती हूँ तो आप देखेंगे एकदम सॉफ्ट हमारा ये नारियल पाक बनके तैयार हुआ है। तो आने वाली जन्माष्टमी पर आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा।